प्रोटीन बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे अपनी डेली डाइट में कॉन्शियसली शामिल करें। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमें प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, कितने अमाउंट में खाना यह सेफ़ है, और प्रोटीन की हम डेली डिमांड को किस तरह पूरा करें, हम किस तरह खाना खाएं ताकि हमारे प्रोटीन की डेली डिमांड पूरी हो सके और हम प्रोटीन काउंट कर सकें। सबसे पहले हम वीडियो में शेयर करते हैं प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, यानी प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस हैं। प्रोटीन शरीर की मसल्स के बनने, उसके रिपेयर होने और उसे मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है टिश्यूज़ की रिपेयर। हमारे शरीर में टूट फूट शरीर के बाहर और भीतर दोनों चलती रहती है। शरीर के भीतर तो लगातार कुछ ना कुछ टूट फूट चलती ही रहती है, उसकी रिपेयरिंग में प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल है। तीसरा, हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स, इन सब के प्रोडक्शन और इनके रेगुलेशन में प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल है। प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में फुलर फीलिंग रहती है, पेट लंबे समय तक भरा रहने के कारण हमारे वज़न को कम करने और उसे नियंत्रित करने में बहुत हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन कितने अमाउंट में लेना शरीर के लिए सेफ़ है और कितना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम जनरल रिकमेंडेशन की बात करें, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करता पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं है, मीन्स एक नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसके प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर किसी का वज़न 60 केजी है तो उसको 60 ग्राम पर डे प्रोटीन की नीड ज़रूरी है। और यदि कोई व्यक्ति हैवी वर्कआउट करता है, हैवी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली प्रोटीन डिमांड बढ़ जाती है। अब हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगी। आप अपनी ज़रूरतें और अपने बजट के अकॉर्डिंग उसे अप डाउन भी कर सकते हैं, परंतु इस बात को नोटिस करें, इस बात को काउंट कर लें कि आपको उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आपके शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी पूरी हो रही है। आज की वीडियो में मैं वेजिटेरियन डाइट और एक मिडिल क्लास के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देखिए, जो ब्रेकफास्ट से मैं शुरू करती हूँ। ब्रेकफास्ट में अगर हम 1 कटोरी स्प्राउट्स लेते हैं, यदि मूंग के स्प्राउट्स लेते हैं तो हमें लगभग 4 से 5 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर हम काला चना या काबुली चना इसके स्प्राउट्स लेते हैं तो इसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है और इससे हमें 9 से 10 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड होता है। अगर साथ में हम 1 गिलास छाछ या 1 कटोरी दही, जो भी आपको पसंद है वो ले लें, तो देखिए 1 गिलास छाछ में 10 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। तो यहाँ आप काउंट करें तो ये ब्रेकफास्ट में आपका लगभग 20 ग्राम प्रोटीन ऑन एवरेज, तो ऑन एवरेज आप 20 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ ब्रेकफास्ट में पूरी कर लेते हैं। अब हम लंच की बात करें तो लंच में अगर हम दो कटोरी दाल लेते हैं, यदि आप 1 कटोरी लेते हैं तो 1 कटोरी में लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता है। अब यहाँ भी डिपेंड करता है आप कब और कौन सी दाल ले रहे हैं। मैं यहाँ ऑन एवरेज लेकर चल रही हूँ। किसी दाल में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा तो किसी में कम होता है, किसी दिन आप कोई दाल ले रहे हैं तो किसी दिन दूसरी दाल, तो ऑन एवरेज लें तो आपका 1 कटोरी दाल से 8 से 10 ग्राम प्रोटीन पूरा होता है। 2 कटोरी दाल लेते हैं तो 20 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हैं। और 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी होल व्हीट में का काउंट कर रहे हैं, तो होल व्हीट रोटी 2 में जो नॉर्मल साइज़ की होती हैं इसमें 6 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब साथ में जो छाछ लेंगे
तो 1 गिलास छाछ में फिर से आपको लगभग 10 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ भी आप ऑन एवरेज देखें तो लगभग 25 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो अब इवनिंग स्नैक्स में इवनिंग स्नैक्स अगर आप हेल्दी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें या तो भुना चना या मूंगफली, साथ में चाय या ग्रीन टी, जो भी आपको पसंद है। तो भुना चना और मूंगफली या फिर नट्स अगर आप मुट्ठी भर भी खाते हैं तो उसमें आपको 5 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड हो जाता है। तो इवनिंग तक के आप टोटल काउंट करें तो आपके 20, 25 और 5 तो लगभग 50 ग्राम प्रोटीन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब बाकी की जो रिमेनिंग डिमांड है वो आप नाइट के डिनर में भी पूरी कर सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप उसमें मिक्स वेज खाते हैं या कोई और सब्जी, साथ में आप सीड्स जो चिया सीड्स और अलसी के बीज, इनमें भी प्रोटीन के अमाउंट बहुत अच्छा होता है। तो इनको अपने खाने में ऊपर से ऐड करके, या जो भी आप स्मूदी लेते हैं तो स्मूदी में ऐड कर लें, दही लेते हैं तो दही में ऐड कर लें, और यदि शाम के टाइम दही और छाछ नहीं लेते तो आप थोड़ा सब्जी में भी ऐड कर सकते हैं। यदि मिक्स वेज खाते हैं तो मिक्स वेज में भी डिपेंड करता है, आप मटर, स्प्राउट्स, चना ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी उसके थ्रू आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो बाकी का बचा हुआ जो प्रोटीन की डिमांड है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिनर में सेट करें, और गूगल से आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि आप कौन सी सब्ज़ी खा रहे हैं, कौन सी दाल खा रहे हैं, इसमें कितना प्रोटीन है। तो अपनी डाइट में इस तरह कॉन्शियसली ऐड करें प्रोटीन को काउंट करें, ताकि मसल लॉस ना हो सके, टिश्यू रिपेयर अच्छा हो सके, स्किन हेल्दी बन सके और आप स्वस्थ रह सकें। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। आपका सपोर्ट चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू।